नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हम लोग सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग 10 से 15 प्रश्नों का पूरी व्याख्या के साथ में हल देख रहे थे। तो आज ये उस कड़ी में तीसरा वीडियो है। इसमें हम आज फिर जो है लगभग 15 प्रश्न और उनसे संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य हैं पूरी व्याख्या के साथ में हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारी टीम ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए एक बेहतरीन क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको कुल 20 टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब इस 20 टेस्ट में क्या है, 11 फुल टेस्ट हैं और 9 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। इन फुल टेस्ट में हिंदी और जीएस, जो जीएस के 140 क्वेश्चन और हिंदी के 60 क्वेश्चन, उनका संपूर्ण व्याख्या सहित हल और वो व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ। साथ ही में आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हैं। तो ये सभी जो है विशेषताएं हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रश्नों को बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नया पैटर्न है उसके अनुसार तैयार किया गया है। उसकी व्याख्या में जो कंटेंट लिखा गया है, जो भी मटेरियल दिया गया है, वो इस फॉर्मेट में दिया गया है कि आप जो है एक क्वेश्चन की व्याख्या में कंटेंट पढ़कर एक से ज़्यादा यानी लगभग 10-15 क्वेश्चंस का जवाब जो है दे सकेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से तोड़ मरोड़ कर पूछा जाता है एग्जाम में, तब भी आप जो है उसको सॉल्व कर सकेंगे। अगर आप केवल हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जीएस नहीं चाहते हैं, तो हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए उसमें आपको कुल 11 टेस्ट दिए जाएंगे हिंदी के। और इसके लिए आपको जो है ज्वाइन हिंदी वनली लिखकर इस नंबर पर यानी 9506742546 पर व्हाट्सएप करना है। अगर आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन आरओ लिखकर 9506742546 पर भेज दीजिए, या आप सीधे सीधे इस पर कॉल करके अपनी कोई भी जो है क्वेरी है उसको पूछ सकते हैं। टेस्ट से जुड़ने से पहले हमारी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, जो फुल सिलेबस पर बेस्ड फ्री पीडीएफ है, जिसको हम डेमो पीडीएफ कहते हैं। उसमें पूरी व्याख्या सहित हल दिया हुआ है और उसी तरह की पीडीएफ्स आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट देने के साथ में प्राप्त होंगी। अगर आपको पीडीएफ पढ़ के लगता है कि क्वालिटी और कंटेंट के मामले में ये बहुत अच्छा है, तो आप निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कम समय में और सबसे अच्छी तैयारी जो है इसके अलावा किसी और माध्यम से नहीं की जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का विलोम क्या होता है? इनमें से वक्र होता है। सरल का विलोम कठिन या कुटिल होता है और सीधा का विलोम उल्टा होता है। तो इस तरह से जो चारों ऑप्शंस थे हमने उसके बारे में जान लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द के बारे में जानते हैं, जैसे कि विजय का पराजय, विचारित का अविचारित, विचलित के लिए अविचलित, विख्यात की कुख्याति, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, विकृत का अविकृत, विकारी का अविकारी, विकल के लिए अविकल, वास्तविकता का अवास्तविकता, वादी का प्रतिवादी, विच्छिन्न का विलोम अविच्छिन्न, यहाँ पर जो है लिखने में छूट गया है। विचार का अविचारी, विगत या गत दोनों एक ही जैसे समानार्थी शब्द हैं, इनका आगत हो जाएगा। विख्यात का कुख्यात, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, विकास के लिए या तो हम विनाश या ह्रास दोनों को ही यूज कर सकते हैं। विकसित का विलोम होता है अविकसित या पिछड़ा, विकर्मी का दिव्यकर्मी, वास्तविक का अवास्तविक, वाजिब का गैर वाजिब या नावाजिब। इसके अलावा वाचाल का मूक, वांछित का अवांछित, बसंत का पतझड़, वर्णनीय का अवर्णनीय या वर्णनातीत, वर्जनीय का ग्रहणीय, वाकिफ का नावाकिफ। वस्त्रधारी के कई सारे विकल्प होते हैं, वस्त्रहीन, विवस्त्र, नंगा या दिगंबर, ये चारों ही इसमें जो है आप यूज कर सकते हैं। वर्ण का अवर्ण्य, वर्ण का विवर्ण, वरिष्ठ का कनिष्ठ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांबित शब्द के जो है विलोम को हमको देखना है। तो क्या वाक्य है? उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो इसमें रेखांकित शब्द क्या है? कृपण। तो यानी हमको बताना है कि कृपण का विलोम क्या है। तो कृपण का विलोम क्या हो गया? इसमें से दानी, दानी जो है कृपण का विलोम हो जाएगा। और महत्वपूर्ण हम शब्द देखते हैं। वर का वधु, वयस्क का अवयस्क, अल्पवयस्क या नाबालिग, ये तीनों हो सकता है। वफादार का बेवफा, वध्य का अवध्य, वचनबद्ध का अवचनबद्ध, वक्र का ऋजु या सरल,
बंध्या का उर्वरा, बोध का अबोध्य, बोधगम्य का अबोधगम्य, गूढ़ या दुरूह, बोध का अबोध, बैल का विलोम गाय, बेमेल का संगत, बेदम का दमदार, बेडौल का सुडौल, बेटा का विलोम बेटी, बेचना का खरीदना, बृहत का लघु, चिंत का अचिंत्य, चिंता का शांति। फिर बुराई का भलाई या अच्छाई दोनों हो सकता है, चिंतित का अचिंतित, चाहा का अनचाहा। चिंता का विलोम शांति, चाह का अनचाह, चाहा का अनचाहा, चालाक का विलोम सीधा या भोला। ये दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का विलोम इनमें से कौन सा होता है। तो थोड़ा सा टफ है, देखें आप जो है मार्दव, आर्जव, मृदुलता, आर्तव, ये आपके सामने विकल्प हैं। तो इसमें से सही विकल्प क्या है, आर्जव। कौटिल्य का विलोम जो है आर्जव होता है। अन्य महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं, चारु का अचारु, चाटुकार का स्वाभिमानी, चल का अचल, चरित्रवान का चरित्रहीन, चातुर्य का मूर्खता, चांचल्य का स्थैर्य, चर्चित का अचर्चित, चर का अचर, चढ़ाव का उतार, चंचलता का स्थिरता। चतुर के लिए मूढ़ या मूर्ख दोनों शब्दों का प्रयोग हो सकता है विलोम में। चढ़ना का उतरना या गिरना, चंचल का अचंचल, स्थिर या निश्चल। घोष का निर्घोष या अघोष, घातक का रक्षक या अघातक, और घात का प्रतिघात। घोषित का अघोषित, घृणा का स्नेह या प्रेम, घात का प्रतिघात। घरेलू का बाहरी, वन्य या जंगली। ये इसके जो है विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला शब्द है हमारे सामने क्या, एकत्र। तो एकत्र का हमको विलोम शब्द चुनना है। एकत्र का मतलब जो है एक जगह जुटना या एकत्रित होना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विकीर्ण, यानी अलग अलग हो जाना, दूर दूर हो जाना। तो एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा। अन्य तथ्य देखते हैं, तीव्र का विलोम मंद, तीक्ष्ण का कुंद। ये सभी जो है पूछे जा चुके हैं, महत्वपूर्ण विलोम है। तिमिर का आलोक, खुश का नाखुश, खुला का बंद, खींचना का रीझना, खिला का मुरझाया, खिलना का मुरझाना, खास का आम, खाद्य का अखाद्य, दिवंगत का जीवित, दिलेर का कायर, दिन का विलोम रात, दास का स्वामी, खाली का विलोम भरा। इसी प्रकार खरीदना का विलोम बेचना हो जाएगा, दिवंगत का जीवित, दिनांकित का अदिनांकित, दिन का रात, दानी का कृपण। आगे देखते हैं, दलित का अदलित, दर्शनीय का अदर्शनीय, दाता का सूम, याचक, भिखारी, ग्रहीता। ये चारों जो है इसमें विकल्प हो सकते हैं। दागी का बेदाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुसुप्ति। सुसुप्ति शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा। तो सुसुप्ति मतलब जो है जो सुसुप्तावस्था में हो, सोने की अवस्था में हो। जागृत का मतलब जो जाग रहा हो या सजग हो। इसके अलावा सुमति का विलोम क्या होगा, कुमति होगा। समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा। विधि का विलोम निषेध होगा। तो ये चारों विकल्प उसके हो गए। अब हम अन्य इंपॉर्टेंट विलोम शब्द देखते हैं, जैसे दरिद्र का संपन्न, धनाढ्य या धनी, और दरिद्र का जो है संपन्न, दयालु का क्रूर या निर्दय, दमित का उत्तेजित, दमनीय का अदमनीय, दंड का क्षमा या पुरस्कार। दक्षता के लिए विलोम होगा अदक्षता, थोड़ा का बहुत, था का अथाह, थकावट का विलोम स्फूर्ति, त्रिकुटी का भ्रुकुटी, त्यक्त का ग्रहित। इसी प्रकार दब्बू का दबंग, दक्षिण का या तो वाम हो जाएगा या उत्तर हो जाएगा, दोनों दिशाओं के नाम है। दक्ष का अदक्ष, थोक का फुटकर, थाली का पत्तल, त्रिकोण का षटकोण, त्याज्य का अत्याज, मानव का अमानवीय, मानवीय का अमानवीय हो गया। फिर मानवता, तो उसमें नृशंसता भी हो सकता है, अमानवता भी हो सकता है, और मानव का विलोम दानव। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक शब्द तत्सम है। तो इसमें जो है अब हम तत्सम शब्द देखते हैं। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, निम्ब। ये किसका जो है तत्सम होता है, यानी इसका तद्भव क्या होता है, निम्ब होता है। अन्य विकल्प जो थे, नेह, तपसी और दाक, ये तद्भव हैं। इनके तत्सम क्या होंगे, तो नेह का जो क्या हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, तपसी का तपस्वी हो जाएगा, और दाक का द्राक्षा हो जाएगा। तो तत्सम और तद्भव इसी प्रकार पूछे जाते हैं। अब हम तत्सम और तद्भव शब्दों को देख लेते हैं। तो आम्र क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो गया, आम। उष्ट्र का तद्भव ऊट,
चंचू का चोंच, त्वरित का तुरंत, शलाका का सलाई, चतुष्पादिका का चौकी, उद्वर्तन का उबटन, खरपर का खपरा या खप्पर, तिक्त का तीता। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं पहले। गोमल या गोमय को जो है गोबर कहते हैं तद्भव में। घोटक का घोड़ा, पर्यंक का पलंग, भक्त का भगत, हरिद्रा का हल्दी या हरदी, सपत्री का सौत, सूची का सुई, सक्तु का सत्तू, क्षीर का खीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का तत्सम इनमें से क्या है? तो फूल का तत्सम इसमें से क्या है? पुष्प। पुष्प जो है फूल का तत्सम है। इसके अलावा पुहुप, प्रसून, सुमन, ये सभी क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तद्भव तत्सम के और जो है उदाहरण देखते हैं। सकना जो है क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या है? शक्यते। इसी प्रकार से संसारिक का सांसारिक, सन्यासी का सन्यासी, संभल का सफल, संडसी का संदर्शिका, संदेशिका या संदस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। शीशम का शिंशपा, शिष्य का शिष्य, वर्तनी का इसमें डिफरेंस है। शक्कर का शर्करा, विक्षोभ का विक्षोभ, वहां का तत्र। लौंग का तत्सम क्या होगा? लवंग होगा। लोहार का लौहकार, लोहा का लौह, लोयन का लोचन, लोमड़ी का लोमशा, अलोना का अलवण। इसी प्रकार से अलग का तत्सम अलग्न, अम्मा का अम्ब, अमी या अमी का अमृत, अर्पण का अर्पण, अमोल का अमूल्य, अमावस का अमावस्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो इसमें से हमको तद्भव छांटना है। तो इसमें से गीध जो है ये क्या है? एक तद्भव शब्द है। उसके अलावा सभी जो है तत्सम है। तो गीध का अगर हम तत्सम की बात करें तो क्या होता है? गृध। ये जो है इसका तत्सम रूप हो जाएगा। बाकी शब्दों के बारे में जानते हैं। तो कपास का क्या होता है? करपास, कई बार पूछा जा चुका है। कपड़ा का करपट, कंधा का स्कंध, कन का तत्सम रूप क्या होगा? कण हो जाएगा। कड़ुआ का कटुक, कड़ा का कटाह, कठपुतली का काष्ठपुतलिका, कटहल का कंठफल, कटहल का हो गया। उसके बाद कछुआ का कच्छप, मढ़ना का मंडन, मजीठ का मंजिष्ट, मठिया का मठ, मछली का मत्स्य, मच्छरता या डा, इसको मच्छर कहते हैं, मत्सर, मच्छर का मशक, मगर का मकर, मक्खन को वृक्षण, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए। मग का तत्सम मार्ग, मंडुआ का मंडप, मक्खी का मक्षिका, सगा का मकड़ी का तत्सम मकरकट, भौ का भ्रू, सगुन का शकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काठ का तत्सम रूप क्या होगा? तो काठ का जो है तत्सम रूप क्या होता है? काष्ठ, जिसको हम लकड़ी कहते हैं अन्य अर्थों में। काष्ठ जो है इसका शुद्धतम रूप है। कोठा का तत्सम क्या होगा? कोठ होगा। अन्य महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव देखते हैं। अमरूद का तत्सम शब्द क्या होता है? अमरूत। अमचूर का आम्रचूर्ण, अमचूर का हो गया। उसके बाद अफीम का आइफेन, अफवाह या जनरव का किवदंती, अपाहज का अपाद हस्त, अपना का आत्मना, अनूठा का अनुत्थ, अनि का अड़ी, अनाड़ी का अनर्थ या अनार्य, अधूरा का अर्धपूरक, अधर्म का अधर्म, अदरक का अदरक, अदरक का अदरक। उसके बाद अथवा या का जो है किम्वा, अथवा या का किम्वा हो जाएगा। अढ़ाई का अर्ध तृतीय हो जाएगा। 68 का अष्टाजिष्ट, 18 का, क्योंकि जो है गिनतियों के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अष्टादश। अठखेली का अष्टकेली, 88 का अष्टाशीति, 58 का अष्टापंचाशत, 28 का अष्टाविंशत, 98 का अष्टानवति, अटारी का अट्टालिका, अजान का अज्ञान, सुघड़ का सुघट्ट, सुग्गा का सुख, सुई का सूचिका या सूची, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सुवार का सुकर और सुआ का सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? क्लिष्ट। बाकी ये सभी क्या है? तद्भव हैं। क्लिष्ट जो है एक तत्सम शब्द है। अन्य तीनों विकल्प यानी कठोर, कठिन, मजबूत, ये सभी क्या है? तद्भव शब्द हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को हम देखते हैं। चमड़ा या चाम का तत्सम रूप क्या होता है? चर्म होता है। चबूतरा का चरबूतरा, चबाना का चवण, चना का चणक, चख या नेत्र का चक्षु, चक्का का चक्र, चकवा का चक्रवाक। घोड़ा का तत्सम पूछा जा चुका है एग्जाम में, घोटक।
घूंघट का गुंठन, गुंगची का गुंजा, घी का घृत, घिसना का घृषण, घिन का घृणा, घास का घात, घाव का घात, घाम का घर्म, घाट का घट्ट। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। कुआं, तो कुआं का जो है तत्सम रूप कूप होता है। कुंजी का कुचिका या कुंजिका, किसान का कृषक, किशन का कृष्ण, कुंवारा का कुमारका, कीड़ा का कीटक, किसम का कृषण या कृषाण, किस का कश्य। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, तो इनमें से हमको बताना है। उन्मेख जो है एक तद्भव शब्द है। उन्मेख का जो तत्सम क्या होता है, अन्मेष होता है। इसका अर्थ भी जो है थोड़ा अलग है। अंकुर उगना या जो है ज्ञान चक्षु या ज्ञान के नेत्र खुलना, ये इसका जो है एक सामान्य अर्थ है जो प्रयोग होता है। अब देशज शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो प्रायः ग्रामीण क्षेत्र और जनजातियों में बोले जाते हैं उन्हें देशज कहते हैं, यानी अपने ही देश में जन्म लेने वाले शब्द, जैसे कि कटोरा, कच्चा, उड़द, उसारा, तवा, कुप्पी। कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव के उदाहरण देखते हैं। सुअर का सूकर, सीला का शीतल, सीधा जो कि एक कच्चा भोजन होता है उसका असिद्ध, सीढ़ी का श्रेणी या श्रेणी, सींग का श्रृंग, सिर का सिर, सितार का सप्तसार, शीश का शीर्ष, सीना का सीवन, सीधा का शुद्ध, सीख का शिक्षा, सिर का तत्सम सिर, शियारों का श्रृंगाल, सिख का शिष्य। इसके अलावा सिकड़ी का श्रृंखला, सिंगाड़ा का श्रृंगाटक, सिंह का शार्दुल, सिंगार का श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन जो कि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द कौन सा होता है, तद्भव रूप इसका क्या है, तो इसका जो है शुद्ध तद्भव रूप जो है दर्शन है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तत्सम शब्द है आभीर, तो इसका जो है तद्भव क्या हो गया, अहीर। अनार्थ का अनाड़ी, आश्चर्य का तद्भव अचरज, अग्नि का आग, आम्रचूर्ण का अमचुर, अच्छी का आंख, हस्त का हाथ, अशीति का अस्सी, ऊर्ध्वतन का उबटन। ये सभी जो है एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। कर्तव्य का कर्तव्य, कर्म का तद्भव काम, क्षीर का खीर, गर्दभ का गदा, छिद्र का छेद, दधि का दही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा जो है त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें हमको देखना है। बचन का बैन सही है, पुराण का पुराना सही है, गंभीर का गहरा सही है। कपाट का कपड़ा नहीं होता है, कपाट का जो है क्या होता है, किवाड़ होता है तद्भव। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। साहू का तत्सम रूप साधु होता है, शास का शुश्रु होता है, शावन का श्रावण, सात का सार्थ, सात का सप्त, साढ़ू का स्यालीवट या स्यालीवाट, साठ का षष्ठी, सांझ या संध्या का संध्या, साग का शाक। साही का तत्सम शल्यकी, साई का स्वामी, साला का स्याल। सातवां का जो तत्सम रूप है वो क्या है, सप्तम। साढ़े का शार्ध्य, साड़ी का शाटी, साझा का शांस, साक का शाक और शाखी का साक्षी। इसके अलावा सांस का श्वास, श्यावला का श्यामल, सांप का सर्प, साढ़ का षंड, शाकल का श्रृंखला, श्यावा का श्यामक, सांप का सर्प, साढ़ का षंड और सच्चक का साचा। ये सभी जो है कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम के उदाहरण हो गए। अगला प्रश्न, जालक का इसमें से तद्भव क्या है, तो जालक का जो तद्भव है वो क्या है, झरोखा। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। रास का तत्सम क्या होता है, राशि होता है, रात का रात्रि, राखी का रक्षा, रक्षिका या रक्षासूत, कोई भी हो सकता है इसमें से। रस्सी का रश्मि, रमना का रमण, रचना का रचन, रखना का रक्षण, रंगना का रंजन, रानी का राज्ञी, राजपूत या रावत का राजपुत्र, राख का छार, रसोई का रसवती, रत्ती का रत्तिका, रगड़ना का घर्षण, रंभाना का रंभण। यों या ज्यों को तो कैसे लिखेंगे, यदा एवं। यों को केवल लिखना हो तो एवं लिखेंगे। युगल का युग्म, युक्त का युत, याम का यामी, याग का यज्ञ, यहाँ का अत्र, ये तत्सम हो जाएगा। और यह का तत्सम एश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा, तो अटारी का जो है तत्सम रूप क्या होता है, अट्टालिका होता है। अब कुछ और महत्वपूर्ण जो है हम तत्सम तद्भव के उदाहरण देखते हैं। सहेली का तत्सम रूप क्या है, सहेलिनी या सहेली। सहीजन का शोभांजन, ससुराल का ससुरालय, अजवाइन का यवनिका,
अक्षर या अक्षर का अक्षर, अच्छत का अक्षत, अचरज का आश्चर्य, लकड़ी का लगुड़, लंगोट का लिंगपट, लंगड़ा का लंग, रोपना का रोपण, रोटी का रोटिका, रैन का रजनी, रूठा का रुष्ट, रूख का वृक्ष, रुखाई का रुक्षता, रोना का तत्सम रुदन, रोवा का रोम, रूप का रूप्य, रूखा का रुक्ष, रुग्ण का रोगी, रीश का ईर्ष्या। इसके अलावा रीता का रिक्त, रीछ का रिक्ष, रीठा का रिष्ट या अरिष्ट, और रिझाना का जो है तत्सम रूप क्या होगा, रंजन। अगला प्रश्न आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिएगा और अगली वीडियो में जो है हम इस पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।